गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग हैं भाई, दिस इज अ वेरी गुड डे। मतलब अगर आप जिस भी टाइम देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट। रियल मैड्रिड हैज वन 5-2 at Anfield, a ground which is feared by the most. And to be very honest, होना भी चाहिए because the atmosphere in Anfield is exceptional. And अगर आप अपोजिट टीम के प्लेयर हो, आपको डरना चाहिए. The support is immaculate and the way they work, it's an amalgamation, it's an art भाई, वो लिवरपूल एंड एनफील्ड. बट कल वो आर्ट आया नहीं आया, आज वही डिस्कस करेंगे. तो वेलकम टू मडर पंडित दोस्तों, अ चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास. दिस इज सूर्यांश हियर. स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस. 2-0 डाउन से 5-2. ओह माय गॉड, वाओ, यस. पता नहीं, बहुत एग्जैजरेट कर दिया, सॉरी. बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट इटसेल्फ, by a very good game by Real Madrid. अब वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई कि मैं आज कितना खुश हूं एज अ फैन. एक ऐसा ग्राउंड, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला इन इंट्रो, कि एक ऐसा ग्राउंड विच इज फियर्ड बाय ऑल, वहां पे 5 गोल मारना इज नॉट वेरी इजी. एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि रियाल किसी भी टाइम ऐसा नहीं लग रहा था कि दे वर फियरिंग समथिंग. एक कांस्टेंट वो दिख रहा था डिटर्मिनेशन की नहीं, वी नीड टू विन दिस गेम. यहाँ पे वो विन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सीजन डिरेल होने से बचा सकती थी. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. और ये जैसा मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, जो हमने वॉच अलॉन्ग किया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि कुछ गेम्स होती हैं वो आपका सीजन डिफाइनिंग होती हैं. ये गेम हमारा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड दैट टू विद अ मार्जिन. तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल गया था. मैं एक चीज और करना चाहूंगा. फर्स्ट आई लाइक टू क्लैप फॉर द एनफील्ड ऑडियंस फॉर नॉट बीइंग रेसिस्ट. विनीशियस जब अपने एलिमेंट में होता है और उसको रेसिस्ट कमेंट्स नहीं मिलते, ही डिजर्व स्टैंडिंग ओवेशन इन ऑलमोस्ट एवरी गेम. एंड थैंक यू एनफील्ड फॉर गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू बोथ मॉडरिच एंड विनीशियस. अप्रिशिएटेड फ्रॉम अ मैड्रिड फैन. एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारे डिफेंस को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा. ये जो कांस्टेंट हम लोग चीजें कर रहे हैं ना, इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस. डिफेंसिव एरर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, विड्थ बिटवीन डिफेंडर्स ज्यादा हो गई है भाई. जो विड्थ अप फ्रंट होनी चाहिए, जो आपके फॉरवर्ड्स में होनी चाहिए, वो डिफेंस में हो रहा है, विच आई फाइंड क्वाइट अम्यूजिंग. कि भैया आप जहाँ पे विड्थ चाहिए वहां पे आप विड्थ नहीं रख रहे हो, और जहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे तो आपकी विड्थ भर भर के है. मिलेटा और रूडिगर ऐसे खेलते हैं कि उनके बीच में एक और सेंटर बैक है जो आई डोंट अंडरस्टैंड इनको क्या बोला है कि ऑरा डिफेंडिंग करेंगे. भाई बेवकूफ हो गया. तो ऑरा डिफेंडिंग कुछ नहीं होता. प्रेजेंस होनी चाहिए, वो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बट आप प्रेजेंस भी तब दिखाओगे ना जब आप वो एरिया कवर कर रहे हो. बट ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट इटसेल्फ, कल डेविड आलेबा गेम से जल्दी चले गए थे क्योंकि उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हुआ है. अभी उस पर थोड़ी न्यूज नहीं आई है तो मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता. बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस कुछ नहीं आया है उसमें. एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कामाविंगा यार, भाई कामाविंगा हैज प्रूव 1 point कि पोस्ट वर्ल्ड कप ही हैज बीन आवर बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट फुल बैक, बेस्ट एवरीथिंग. भाई एक 20 साल का लड़का ना अभी एट दिस पॉइंट मैड्रिड की मिडफील्ड में ऐसा काम कर रहा है जो आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू डू. 30 मिलियन का साइन किया था भाई हमने कामाविंगा को, और टू बी प्रिसाइज 31 मिलियन. भाई ही हैज बीन सो गुड यार. अगेंस्ट लिवरपूल ही हैड एन एक्सेप्शनल गेम. भाई मेरे को, मैं आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, द टैकल्स ही मेड भाई, इट वाज पीच भाई. एक दो मोमेंट्स ऐसे थे वेयर वी सॉ कि कामाविंगा के थ्रू जा रहा है बंदा और वो पीछे से आके टैकल मार रहा है, और इतनी ज्यादा वो है एक्यूरेसी कि वो हर बारी होता है. भाई मानना पड़ेगा उसका एक्यूमेन फॉर दिस टैकलिंग वाला बेस ना इज वेरी हाई. एक प्रॉपर सीडीएम की तरह खेला कल. उसके पासेस बहुत अच्छे थे, टचेस बहुत अच्छे लिए, बॉल पे कंट्रोल बहुत अच्छा था. फर्स्ट 15 मिनट हम लोग थोड़े रैटल लगे, वो ऑफकोर्स एनफील्ड का एटमॉस्फेयर वाज रीचिंग टू अस. फिर देन वो मैड्रिड वाला आ गया कि भैया हम कर सकते हैं. जो 2 गोल कंसीड किए उसमें मैं डार्विन नूनेस के गोल के लिए कहना चाहूंगा, व्हाट अ गोल, व्हाट अ गोल. दैट वाज अ क्लिनिकल स्ट्राइकर फिनिश एंड दैट फ्लिक एक्सेप्शनल. सेकंड गोल के लिए ये बोलना चाहूंगा कि कोर्तुआ, इट्स बेटर कि कभी कभी डिसीजंस ऐसे ना लिए जाएं जो इफेक्ट कर सकते हैं. बट इन एंड ऑल अब आते हैं थोड़ा फॉरवर्ड लाइन पे. विनीशियस, बेंजेमा एंड रोड्रिगो. कल लोग ये भूल रहे कि रॉड्रिगो की प्रेजेंस नहीं थी, रॉड्रिगो इन्वॉल्व नहीं लग रहा था. यार रॉड्रिगो ना कुछ रन्स बना रहा था जिसको ट्रैक बैक एंडी रॉबर्टसन कर रहा था.
जिसके कारण क्या बढ़ रहा था, थोड़ी स्पेसेस मिल रही थी। ये लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली आता नहीं है ना। इन बिहाइंड ट्राई करने, रॉड्रिगो का कॉन्स्टेंटली मूव करना दिक्कत देता है। आप किसी भी टीम में आपको दिक्कत देगा। वैल्वर्दे और रॉड्रिगो का कार्वाहाल के लिए भी कवर अप करना, वो भी दिख रहा था कि नहीं, कार्वाहाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कि नूनेज है वहां पे, वो कर सकता है कुछ। तो आपको दिख रहा था कि वो पीछे पीछे आ भी रहे थे। एक वर्क रेट होता है, कल वर्क रेट परफॉर्मेंस थी रॉड्रिगो की। इट वॉज नॉट एज इफ कि वो बहुत ज्यादा तगड़ा प्लेयर है कि वहां से क्रॉसेस दे रहा है, वहां से पासेस दे रहा है। नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय प्लेयर। आई जस्ट वांट अ गुड परफॉर्मेंस वेयर इट हेल्प्स अस टू ग्राइंड अ रिजल्ट, एंड इट टोटली डिड। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो, आपके लिए दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू बी अलाइव भाई। एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये है कि लोग कह रहे थे कि नाचो वैसा। भाई नाचो हैड अ गुड गेम, एंड आई एम माई सेल्फ अ डाउटर। मेरे को भी लग रहा था कि नाचो अगेंस्ट नूनेज वुड नॉट वर्क, बट नाचो परफॉर्म्ड रियली वेल। सॉरी, नाचो अगेंस्ट साला वुड वर्क, बट नाचो परफॉर्म्ड रियली वेल। यहाँ पे नाचो के लिए मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि नाचो हैज डन व्हाट ही वाज सपोज टू डू, कवर द फ्लैंक। बहुत अच्छे से कवर करना, अंदर आना, फिर वापस उस पोजीशन पे जाना, एक डायगोनल ही मेंटेन करके रखना, नॉट इन टर्म्स ऑफ फील्ड बट एक डायगोनल इन टर्म्स ऑफ रन। जिसके कारण क्या हो रहा था, वो इनवर्ड भी आ रहा था और आउटवर्ड भी दिख रहा था जब वो मोहम्मद साला पे था। कुछ 3-4 टैकल मार दिए, वो एकदम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, वो आपको दिखाता है कि कितना ज्यादा इन द गेम था नाचो। ही वॉज नॉट आउटसाइड द गेम। भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नाचो के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नाचो के आते ही ना, वो जो राइट विंग पे जो कॉन्स्टेंटली वो मार रही थी ना लिवरपूल अटैक, कि वो धड़ाधड़ मार रही थी, वो नील पे जब आप हैमर मारते रहते हो वैसा सीन जो चल रहा था ना, वो नाचो ने रोका। नाचो ने वो हैमर पकड़ के रखा था काफी टाइम तक। मोहम्मद साला, लोग कहेंगे रिवेंज मर्चेंट, भाई अच्छा गेम था उसका, ही वॉज नॉट लुकिंग आउट ऑफ सिंक। कोडी गैक्पो और नूनेस का साइन ऑफ करना मेरे को समझ नहीं है। नूनेस का तो आई नेवर अंडरस्टूड इट, बट मेरे को ये लगता है कि उसका शोल्डर ब्लेड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज सब्स्टिट्यूटेड। बट इन एंड ऑल, न्यूनेस, यू हैव माई रिस्पेक्ट। एक प्लेयर है जो मैं ऑपोजिशन टीम का, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, दैट इज स्टीवन बायोटिक। भाई देख, पूरी दुनिया आज तेरे अगेंस्ट होगी, पूरी दुनिया ये बोलेगी कि तू नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तू यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, कि तू 18 साल का क्या कर रहा है, अच्छी लिवरपूल की मिडफील्ड। ये याद रखियो, यू आर द रिफॉर्म, ठीक है। तू वो प्लेयर है जो आगे जाके लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा करेगा, एंड वर्ल्ड फुटबॉल में तेरा बहुत नाम होगा। आई एम इम्प्रेस्ड एंड यू हैव अ फैन इन रियल मैड्रिड अब, ठीक है। तो टेल भी क्लैप्स। अब थोड़ा और अगर मैं बात करूं, वो ये है कि जो गोमेज, भाई जो गोमेज हग्गू हो रखा है, एंड आई थिंक एवरी लिवरपूल फैन विल ऑल्सो एग्री कि जो गोमेज का स्टार्टिंग मेड नो सेंस। मार्टिप ऑफकोर्स 3-4 गेम अच्छे नहीं गए, बट यार जो गोमेज एनी डे, भाई मार्टिप स्टार्ट करूंगा मैं, मतलब डजंट मेक सेंस। इन गेम मैनेजमेंट फ्रॉम क्लॉप वॉज क्वाइट पुअर, विच वॉज क्वाइट एविडेंट। यहाँ पे आई विल से इन एंड ऑल, रियल मैड्रिड का जो मेंटालिटी है, एंड कार्लो एंचेलोटी, गॉड हो आप सर, गॉड हो। आपकी मैनेजमेंट के कारण ना हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो डरते ही नहीं है किसी से। आपने विनीशियस को खोला ही नहीं, आपने विनीशियस को एक एलीट लेवल प्लेयर बना दिया। विनीशियस एट दिस पॉइंट इज कमिंग इन टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई टॉप 3 विंगर्स में तो डेफिनेटली है ही है, मतलब कोई एंड ऑफ डिबेट, मतलब वहां पे है। उसको आपने गोल्स पे गोल मार रहा है, 18 गोल मार दिया यार, 23 गोल उसका बेस्ट सीजन है। 5 गोल नहीं मारेगा क्या वो अब अगले इस कंटिन्यूस सीजन में? ऑफकोर्स मारेगा। तो आप देख सकते हो कि उसके गोल आने और है, तो ये भी चल रहा है। इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, इस पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कामाविंगा हैज बीन रियली गुड। डिसइंटीग्रेशन, हमारे फुल बैक सिचुएशन, हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसमें कैसे इंटीग्रेट करेंगे नए प्लेयर्स। यहाँ पे एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि टोनी क्रूज नहीं थे कल के गेम में। अगर क्रूज होते तो शायद हम एक और गोल मार सकते थे। 6-1 भी हो सकता था, 6-2 भी हो सकता था, 7-2 तक भी जा सकती थी स्कोर लाइन अगर टोनी क्रूज होते, क्योंकि विनीशियस बहुत एप्ट फॉर्म में था और टोनी क्रूज की एक लॉन्ग बॉल बहुत डिसाइसिव हो सकती थी। इवन रॉड्रिगो के लिए वो बॉल, क्योंकि रॉड्रिगो भी इज वेरी फास्ट। करीम बेंजेमा, करीम, यू क्रीम, यू आर द किंग भाई, यू आर द किंग भाई। एट टाइम्स लगता है कि करीम कुछ नहीं, बट जब इन्वॉल्व होता है तो 2 गोल मार के जाता है यार। कम ऑन यार, करीम इज एट दिस पॉइंट भाई एक्सेप्शनल। करीम ऑलमोस्ट मेक्स मी हैप्पी यार कि हमारे पास भी एक ऐसा स्ट्राइकर है जो ऐसा करता है। ही इज नॉट लाइक अ टिपिकल स्ट्राइकर की अंदर घुस के मारेगा, बट जो वो लिंकअप प्ले है ना करीम का, वो दिक्कत दे रहा है टीमों को। वो रन्स बनाना, वो सही टाइम पे ऐप चॉइसेस लेना, भाई मजा आता है भाई मैड्रिड को।
भाई। और यही चाहिए आपको एज अ फैन, आपको यही चाहिए एज अ सपोर्टर, आपको यही चाहिए एज इंजॉयर ऑफ फुटबॉल, एज अ न्यूट्रल व्हीकल के गेम में आपको यही चाहिए कि आप एक ऐसा फॉरवर्ड देखो जो लिंक अप प्ले में बहुत एलीट हो, और करीम वो कर रहा था। तो इन एंड ऑल आई विल से इट वाज एन एक्सेप्शनल गेम, typical Champions League game, and the game we were waiting for. Is the tie over? I'll say yes. At Santiago, I don't see Liverpool scoring 3 goals, and I feel कि Real will score more goals अभी Santiago में, so I think it's off for Liverpool, and it's better कि अब वो लोग start करें thinking about top 4, क्योंकि सीजन और डिरेल नहीं हो सकता इसके बाद। बट आई थिंक लिवरपूल विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तब तक के लिए हाला मैड्रिड इन आदमास। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना, एंड 7K का टारगेट है वो कंप्लीट करवा दो। 6.8K ऑलरेडी हो गए हैं, तो करवा दो यार, जल्दी करवा दो। 200 सब्स मोर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सू एंड हस्ता ने फिनाल वामोस रियल।